जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं, पहले तो वो होते क्या हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि जी ट्यूब फट गई या ट्यूब का जो है वो ख़राब हो गई, ये क्या कॉन्सेप्ट है? टेस्ट ट्यूब बेबी और जो ट्यूब्स का फट जाना है, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी डेवलप हो रहा होता है। हम लोग मदर से एग्स ले लेते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक स्टरलाइज्ड प्रोसीजर होता है जिसमें नीडल के थ्रू मैटरनल एब्डोमेन से एग्स कलेक्ट किए जाते हैं मदर से, और पहले उनको मेडिसिन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। सो इट्स ऑल अ थॉरो प्रोसेस, ठीक है। और हस्बैंड का जो सीमन है उसको वॉश करके जो स्पर्म्स हैं उनको आइसोलेट कर लिया जाता है, ठीक हो गया। इन एग्स और स्पर्म्स को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके, और जो इनिशियल 3 to 4 डेज की डेवलपमेंट है उस एम्ब्रियो की, वो लेबोरेटरी में होती है अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। बिल्कुल वही एनवायरनमेंट दिया जाता है जैसे इंट्रायूट्राइन लाइफ में उसका एनवायरनमेंट होता है। सेम वही केमिकल, सेम वही एनवायरनमेंट, पीएच बैलेंस, एयर बैलेंस हर तरह से प्रोवाइड की जाती है। नाउ दैट 4 to 5 डेज का जो एम्ब्रियो होता है उसको मदर के अंदर दोबारा यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट कि आप उस एम्ब्रियो को मदर में यूट्रस में, प्रिपेयर्ड यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एंड नाउ यू आर गोइंग टू वेट फॉर इट, ठीक है। अब ये जो एम्ब्रियो है ये बच्चेदानी की दीवार के साथ अपने आप को अटैच कर पाता है या नहीं कर पाता। इन 30 to 40% ऑफ द केसेस ये अटैच कर लेता है और एक हेल्दी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। बट इन रेस्ट ऑफ द केसेस अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को अटैच नहीं कर पाता और ये IVF का साइकिल जो है वो एक फेलियर में आ जाता है। और ट्यूब का फट जाना, ट्यूब का फट जाना, इसको साइंटिफिक टर्म में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब ये जो सारा हमने IVF की बात की कि स्पर्म्स और एग्स मिलते हैं बाहर पेट्री डिश के अंदर, अगर आप इसको नेचुरल फिनोमेना को देखा जाए तो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं फीमेल के अंदर जो कि यूट्रस को यानी बच्चेदानी को अंडेदानी के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं। अब प्रेगनेंसी उस यूट्रस के अंदर होने की बजाय ट्यूब में हो गई है। ट्यूब एक बिल्कुल बारीक सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जब वो प्रेगनेंसी ग्रो करेगी तो वो ट्यूब उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी और वो रप्चर हो जाएगी, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। इसको ट्रीट करने के लिए यूजुअली सर्जरी रिक्वायर्ड होती है और दैट ट्यूब बिकम परमानेंटली डैमेज्ड। तो हम इसमें देखते हैं कि आजकल बहुत कॉमन है कि मिस कैरेजेस जो हैं वो फर्स्टली तो हम देखते हैं कि होता ही मिस कैरेज है। बहुत सारे यंग कपल्स में हम ये ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 90% जो मिसकैरेजेस होते हैं उसमें कोई भी रीज़न नहीं आइडेंटिफाई की जा रही होती कि क्या रीज़न बनी कि मिसकैरेज हो गया, और यूजुअली देखा गया है कि 1 या 2 मिसकैरेजेस के बाद हेल्दी प्रेगनेंसीज अचीव हो जाती हैं। सो मिसकैरेज अगर 1 या 2 बार हुआ है तो दैट इज़ जस्ट कंसिडर टू बी वंस इन अ ब्लू मून चांस। बिल्कुल उसको हमने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, और नेक्स्ट हेल्दी प्रेगनेंसीज कंटिन्यू भी होती हैं और हेल्दी बेबीज़ भी डिलीवर होते हैं। लेकिन अगर 3 मिसकैरेजेस हो गए हैं, इट इज़ द टाइम टू कंसिडर इट रियली सीरियसली एंड टू लुक फॉर द रीजंस। सम टाइम बच्चेदानी की बनावट में कोई प्रॉब्लम होता है, सम टाइम्स कुछ और इश्यूज हो रहे होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें हम APLS कहते हैं, और भी कुछ इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं, और फिर उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट किया जाता है और प्रॉपर कंसल्टेशन दी जाती है उसके बारे में।